News 18 India। और इस बीच बात एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी कांग्रेस के बीच समझौता तय माना जा रहा है। समझौते का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। हालांकि इससे पहले जानकारी ये आई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पा रही थी और इसीलिए अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हो जाती है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच समझौता तय हो गया है। समझौते का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है सामने। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहले बात नहीं बन पा रही थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव की ओर से बार बार बयान भी दिए गए। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन के तौर पर भी अखिलेश यादव की ओर से ये शर्त रखी गई थी कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, कांग्रेस क्लियर नहीं कर देती है कि कितनी सीटों को लेकर बात बननी है, तब तक मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अरुण हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, सबसे पहले बताइए क्या डील हुई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों तरफ से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 17 सीटों पर फिलहाल सहमति बन गई है कि 17 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। जो पेच फंसा था सबसे बड़ा, वो बनारस की सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, लेकिन बातचीत करने के बाद कांग्रेस को स्पष्ट कह दिया गया है कि यह सीट कांग्रेस को दे दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होगा और ज्यादा संभावना है कि अजय राय को वहां से पार्टी टिकट देगी। यानी वाराणसी की सीट समाजवादी पार्टी ने दे दी है कांग्रेस को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, जो मुरादाबाद और रामपुर 2 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, उनसे दावा छोड़ दिया है। यानी मुरादाबाद और रामपुर जो 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी, वही वहां पर लड़ेंगे चुनाव। इसके अलावा कांग्रेस आला कमान ने अखिलेश को जो सीटें दी थी उनमें 2 बदलाव मांगे थे। एक कि हाथरस समाजवादी पार्टी को वापस दे दे और सीतापुर ले लिया जाए। यानी कांग्रेस कह रही थी सीतापुर हमें दे दो, सीतापुर कांग्रेस को देने की बात हो गई है। हाथरस समाजवादी पार्टी को वापस पिछली बार नैरेटिव सेट किया गया था कि यूपी के दोनों लौंडे एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं। आपकी बार भी ऐसा दिखाई दे रहा है? क्या एंथुसियाज्म और तैयारी पिछले बार की तरह है या आपकी बार कुछ ढीला मामला लग रहा है? देखिए, अगर समझौता ये जिसका ऐलान कुछ घंटों में हो जाएगा, इस तरह के दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, तो अगर ये सारी बातें कंफर्म हो गई हैं, सीटों की संख्या निर्धारित हो गई है और किस सीट पे कौन लड़ेगा ये तय हो गया है, तो अगले कुछ घंटे में ऐलान हो जाएगा। और अगर ये ऐलान हो जाता है, देखिए सबसे बड़ा जो संकट था दोनों दलों के सामने वो था मुस्लिम वोटर। अगर ये साथ नहीं लड़ते तो मुस्लिम वोटर बिखर जाते, जिसका फायदा बीजेपी को होता और बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर इस मायने से हो सकती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक ही कैंडिडेट होगा तो सारा वोट कंसोलिडेट होगा, इकट्ठा गिरेगा। तो एक मुश्किल जरूर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस गठबंधन से हो सकती है कुछ सीटों पर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति अपना रही है वो एकदम अलग किस्म की है इस बार, और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कम से कम, बिल्कुल अरुण, अब यही सवाल है कि ये गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी को दे पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।